व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8। तो दोस्तों चैप्टर 8 है आपका डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल्स होते क्या हैं। देखो, हम अगर लिखते हैं 9.6 तो ये जो बीच में पॉइंट है ना, इसी को हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, देखो हमने अपनी 6th क्लास में पढ़ा है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में प्लेस वैल्यूज़। आपको अगर आपको याद हो तो क्या थी वो प्लेस वैल्यूज़, क्या था? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी प्लेस वैल्यूज़ थी, है ना। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे इन नंबर फॉर्म? वंस के लिए 1 रिप्रेजेंट करती थी, टेंस के लिए 10, हंड्रेड्स के लिए 100 एंड थाउजेंड्स के लिए 1000। ठीक है, ये तो हो गई वंस के इधर। इधर भी तो कुछ नंबर्स होंगे ना, तो उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स से 1/10 है यहाँ पे। ठीक है, अब 1/10 जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? 10th। क्या लिखेंगे हम इसे? 10th। तो ये जो 10th है ये ही आपका आ जाता है डेसिमल में। ऐसे ही आगे अगर चले तो क्या आएगा? यहाँ पे वंस के साथ 10th है, इधर वंस के साथ टेंस है, यहाँ वंस के बाद टेंस के बाद क्या है? हंड्रेड्स। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या 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 आएगा? 100th। ठीक है, अब 1/, यहाँ पे 100 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/100। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/100 से। अब देखो, लेट्स से एक नंबर मैं लिख रही हूँ 72986। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में? अगर हमें लिखना हो तो 7 के लिए हम कैसे लिखेंगे? 1000 प्लीज़, देन 100 प्लीज़, देन टेंस प्लीज़, देन वंस प्लीज़। ठीक है, अब 1000 प्लीज़ पे क्या है? 7 और 100 प्लीज़ पे 2, उसके बाद टेंस प्लीज़ पे 9, उसके बाद वंस प्लीज़ पे क्या है? 8। ठीक है, अब आ गई ये जो नंबर हमने 10th के नीचे लिखा है तो क्या है ये? 6। यहाँ पे आता है 10th तो 6, और क्योंकि ये 1/10 है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे कैसे? 7298.6। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख दूँ, लेट्स से 3 लिख देती हूँ। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आता है इसके बाद 100th प्लेस। अब 100th प्लेस जब आता है तो क्या करेंगे हम? 6 के बाद क्या आएगा? 3। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 7298.63 नहीं पढ़ना, इसे कैसे पढ़ना है? 0.63। तो आपने देखा कि डेसिमल्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है फ्रैक्शन टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू फ्रैक्शन। मतलब कि अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? 5/10। लेट्स से आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, दैट मीन्स वो एक फ्रैक्शन है। अब 5/10 को आपको डेसिमल बनाना है। अब नीचे देखो क्या है? ये क्या है? 1 0 वाला फ्रैक्शन है, और मैंने क्या बताया था अभी अभी? ये 10th फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब नीचे 1 0 होगी ना, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.5। ओके, अगर ये लिखा होता 60 + 9/10, अब इस तरह से भी इक्वेशन आ सकता है। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो क्या करना है आपको? 60 एज इट इज़ आएगा प्लस 9/10 कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हमने अभी 5/10 को कन्वर्ट किया है। तो क्या हो जाएगा? ये 9/10 का हो जाएगा 0.9। अब आप इसको ऐड कर सकते हो तो क्या हो जाएगा? 60.9। और अगर यहाँ पे 5/10 1 0 वाला नंबर दिया था, अगर यहाँ पे दिया होता 5/100 तो आप कैसे करते इसको कन्वर्ट? फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, हमें किस में लेके जाना है? डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है। तो क्या करना होता? 2 zeros हैं यानी
पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आनी चाहिए। तो क्या करोगे, 0 पॉइंट, अब ये तो ऊपर तो एक ही डिजिट है तो हम इसे लिखेंगे 0.5, ठीक है, क्योंकि नीचे 2 डिजिट्स थी तो हमने क्या करा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट और 2 डिजिट। ऐसे ही अगर आपको दिया होता 76/100, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, 76/100 दिया है, क्या करेंगे, 2 ज़ीरो दी हुई है नीचे, तो यानी पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए, 2 डिजिट्स आनी चाहिए, तो ये हो गया 76। और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। 76/100 लेट से आपको दिया हुआ है 96/10। अब इसको कैसे करना है हमें, नीचे क्या है, 1 ज़ीरो, तो यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट आनी चाहिए, तो यानी 2 डिजिट दे रखी है हमें, अब बीच में लगा दो डेसिमल, तो 9.6 हो गया कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हम देखेंगे कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, 36.9 है लेट से, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमने क्या लिखेंगे, हम 369, हमने 36.9 एक नंबर लिया था जो कि डेसिमल फॉर्म का एक नंबर है, फिर हम उसको क्या करेंगे, हमें उसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 36.9 को हमने लिख दिया 36/9 यानी 369। अब कन्वर्ट करना है तो जी हमने पॉइंट हटाया है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे आ जाएगा 1 ज़ीरो। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, 77.02, लेट से आपको ये दिया हुआ है। अब कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, 77.02, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल ये पूरा का पूरा नंबर जो भी डिजिट्स आपको दिए हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे, 7702 7702। अब पॉइंट हटा दिया है यहाँ पे, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, यानी नीचे आ जाएगा 100। तो इन वाले क्वेश्चंस में कैसे आ सकता है, आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्म में भी आ सकता है सिंपल, और इस तरह से भी आ सकता है कि आपको एडिशन में दे दिया हो या सब्ट्रैक्शन में दे दिया हो। और ऐसे ही डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट हम इस तरह से करेंगे कि पॉइंट के बाद अगर जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ हम नीचे लगा देंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है डेसिमल ऑन नंबर लाइन। अब देखो, डेसिमल ऑन नंबर लाइन का मतलब क्या है कि आपको कोई एक डेसिमल फॉर्म का नंबर दे रखा होगा और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है नंबर लाइन, बीच में होता है आपका 0, यहाँ होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और 0 के इस साइड क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये हो गए आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स, और इस साइड क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने इंटीजर्स चैप्टर में, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि रिप्रेजेंट 0.8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, अब यहाँ पे तो कोई भी डेसिमल वाले नंबर दिए हुए ही नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 0.8 दिया है, यानी ये जो नंबर है ये किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है, एक तो 0 और 1 के बीच में है ना। 0.8 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 0 और 1 के बीच में 10 तक डिवाइड कर लेना है, यानी 10 पार्ट्स बना लेने हैं। तो हमें दिया हुआ था 0.8, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे। तो कैसे करना है, हमें सबसे पहले देखना है जो भी डेसिमल नंबर हमें दिया हो किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में आप हमें पता लग गया कि 0.8 आता है। हमें ये कैसे पता लगा कि ये 0 और 1 के बीच में ही आता है, देखो जैसे कि आपको अगर 2.8 दिया हो, अब आप कहोगे 2.8 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, अभी इसे भूल जाओ, ये 2 है ना। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2.8 2.9 देन
3। तो यानी जो दो नंबर्स है, दो नंबर्स कौन से हो गए, 2 एंड 3, यानी ये वाला नंबर 2 एंड 3 के बीच में आता है। तो ऐसे ही 0.8 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हमें क्या करना है, हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसको लिखते हैं, क्या हो गया ये 0.1। नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका, 0.1, फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1। ये क्या होगा, 0.9 के बाद 1.0। 1.0 का मतलब क्या है, 1.0 का मतलब है सिंपली 1। तो यहाँ पे हमने 1 ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब हमें प्लॉट क्या करना है, हमें लिखना है 0.8 नंबर लाइन पे। तो 0.8 कहाँ पे है, ये हो गया आपका 0.8। ठीक है, इस तरह से ही देखो मैंने लिखा है 2.8। लेट्स से इसे हम कर लेते हैं 2.6 कर लो इसे, या फिर 2.5 कर लो। ठीक है, अभी भी एक इन दो के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। हम कैसे करेंगे, एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2, अब 2 और 3 के बीच में तो हम गैप जो देंगे ना, हम किन के बीच में गैप देंगे, 2 और 3 के बीच में हम ज़्यादा गैप दे देंगे। क्यों देंगे हम ज़्यादा गैप, क्योंकि हमें इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसे लिख लेते हैं, क्या होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 देन 3.0। अब 3.0 मैंने अभी अभी बताया था, जैसे कि 1.0 1 होता है, ऐसे 3.0 क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 3.3 है तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसे हम सिंपल 3 नहीं लिख सकते, ये 3.3 ही रीड करेंगे। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 2.5 ऑन नंबर लाइन। अब 2.5 देख लो कहाँ है, ये रहा जी 2.5। तो हमने देखा कि नंबर लाइन पे डेसिमल फॉर्म के नंबर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, करेंगे कि 100 और 1000 प्लेस क्या होते हैं। जो देखो हमने देखा था 1/10 है, अगर हम तो इसे कैसे लिखेंगे, 0.1। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने बताया था, अभी फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं 100 और 1000 हम कैसे लिखते हैं। तो देखो अगर आपको दिया है 7/100 तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 7/100 0.07, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो यानी पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट्स आनी चाहिए। ऐसे ही 1000 अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, 9/1000 दिया है अगर, तो इसे कैसे करोगे, 0.123, 3 ज़ीरोज़ है तो यानी 3 डिजिट पॉइंट के बाद होनी चाहिए, 1 2 और 3। लेट्स से फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे होगा, 26/100 दिया है। अब ये क्या है, 100 प्लेस है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 26 और नीचे कितनी डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर 2 डिजिट्स हैं, तो कैसे होगा ये 0.26। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ थे और ऊपर भी 2 डिजिट वाला नंबर है। लेकिन अगर 2 डिजिट वाला नंबर नहीं होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर यहाँ पे होता 90 लेट से, है ना, तो हम क्या करते, अपॉन 100 होता तो कैसे करते हम इसे, 0 से 0 क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, आपके पास बचता 9/10। अब 9/10 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 0.9। ठीक है, ऐसे ही अगर 1000 प्लेस हो तो उसे हमें कैसे करना है, 265/100। अब सपोज ये दिया हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 26
265। अभी क्या है, 2 डिजिट्स, तो 1 2 और इधर हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, हमें अब डेसिमल टू फ्रैक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन 26.58 ये दिया हुआ है डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में। अब हम कैसे करेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो 2658 2658 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 2 जीरो। देखो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 8/100, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 0.08 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ है। अब आप कहोगे कि मैम इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा 0.80, तब भी तो 2 डिजिट्स होते पॉइंट के बाद, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया। या फिर अगर आपके पास है 7/1000, आप इसको कैसे लिखते हो, 0.007। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा 0.700, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो गई, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा। यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल्स, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी आपके पास है 50, ठीक है, और 50 क्या होता है, 50 ही रहेगा। अगर हम इसके इधर 0 लगा दें, यानी 5 के लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा दें, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, 0.5 क्या रहेगा, 0.55 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं एक और 0 इधर ऐड कर देती हूँ, अब ये क्या हो गया, अब ये नंबर बन गया 500। अगर मैं यहाँ 0 ऐड कर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, क्या रहेगी, वो 5 ही रहेगी। ऐसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे, अगर हम ज़ीरोज़ ऐड करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 5 ही रहेगा, है ना। डेसिमल्स में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, तो कैसे होता है, 0.05। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 ऐड कर रही हूँ, यानी 5 के राइट हैंड साइड में 0 ऐड कर रही हूँ, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0.05 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 0 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दूँ 0, अब मैंने इसको बना दिया 0.005। अभी ये जो 5 था वो था 100 प्लेस पे, ठीक है, अब ये जो 5 है वो कौन सी प्लेस पे आ गया, 10th 100th 1000th, अब ये 1000 प्लेस पे आ गया, है ना, यानी इसकी वैल्यू अब चेंज हो गई है। यानी नॉर्मल नंबर से अगर डेसिमल नंबर को कंपेयर करा जाए तो हम क्या कर रहे थे कि नंबर के आगे अगर हम नंबर की राइट हैंड साइड में अगर हम लगा रहे हैं तो चेंज हो रही थी वैल्यू, लेकिन अगर हम डेसिमल के आगे लगाएंगे, राइट हैंड साइड में लगाएंगे, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, ये आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में हेल्प करेगा, और नंबर्स को कंपेयर करने में भी हेल्प करेगा। देखो अब जैसे 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, क्या क्या है, 0.7 एंड 0.01। तो अब इसे कैसे करोगे, पॉइंट हटा लेते हैं पहले, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यानी 7/10 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम कैसे करते थे, 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता था, तो इसको हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 70/100, और ये क्या रहेगा 1/100। अब इन दोनों में से कंपेयर कर लो, 100 सेम है, 70 और 1 में से क्या बड़ा है, ऑब्वियसली 70 बड़ा है, तो यानी 70/100 यानी 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.01। लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल एक स्टेप में बता सकते हैं कैसे। हमें इन नंबर्स को देखना है, 0 यहाँ पे भी क्या है 0, हर एक डिजिट को कंपेयर करना है। फिर क्या है डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 7, यानी जो 10th प्लेस है वो क्या है 7, यहाँ पे जो 10th प्लेस है वो क्या है
ज़ीरो। अब 7 और ज़ीरो में से बड़ा क्या होता है? 7 बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाले स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखते ही पता चल गया कि 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.01। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है 32.59 और एक नंबर है 32.5। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करना है? 32 इधर है, इधर भी 32 ही है, फिर क्या है? डेसिमल, इधर भी डेसिमल है, फिर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ 9 है और यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? ज़ीरो होता है। और मैंने अभी भी बताया था कि पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने भी ज़ीरोज़ लगाते जाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन सा नंबर बड़ा है? 9 और 0 को कंपेयर करना है, तो 9 और 0 में से ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो यानी 32.59 इज़ ग्रेटर देन 32.50। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7.07 और एक नंबर लेते हैं 7.18। अब इन दोनों में से देख लो, 7 7 देन डेसिमल डेसिमल, फिर आ गया 0 और यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है? 1। अब हमें इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है, तो यानी ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है यूजिंग डेसिमल्स। तो यूजिंग डेसिमल में जो फर्स्ट हेडिंग है वो है मनी, यानी हम मनी में डेसिमल्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो, हम सब जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि कन्वर्ट 2 रुपीज़, आपको इक्वेशन दिया जाता है कन्वर्ट 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा इन रुपीज़, यानी आपको क्या करना है? 2 रुपीज़ 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो देखो, यहाँ 2 रुपीज़ तो रुपीज़ में ऑलरेडी है, तो हमें कन्वर्ट बेसिकली किसको करना है? हमें कन्वर्ट करना है 50 पैसे को रुपीज़ में। अब देखो, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे? 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, है ना। ऐसे ही हमें 50 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो कैसे करेंगे? यानी 50 पैसा इक्वल्स टू क्या होगा? 50/100 रुपीज़, है ना। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी नीचे 2 ज़ीरोज़ है, तो यानी 0.50, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगी। तो हमने क्या किया? 50 पैसे को कन्वर्ट करा रुपीज़ में, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 0.50। अब 0.50 आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे? 2 + 50 पैसे को 0.50, दैट मीन्स आपके पास 2 रुपीज़ 50 पैसा, अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो इसको, तो ये कैसे हो जाएगा? 2.50। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? रुपीज़ 2.5। अगर आप इसे सिर्फ 5 भी लिखोगे तो भी ये 50 पैसा ही माना जाता है। अगर आपको दिया होता, लेट्स से आपको दिया होता कन्वर्ट रुपीज़ 2.5 पैसा इन रुपीज़, अब यहाँ पे 50 पैसा दिया था, अब यहाँ पे सिर्फ 5 पैसा दिया है, तो देखो डिफरेंस क्या है। मैंने बताया था 1 पैसा होता है 1/100 रुपीज़ के बराबर, है ना। तो 5 पैसा कितना होगा जी? 5 पैसा होगा 5/100 के बराबर इन रुपीज़। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम? रुपीज़ में करना है तो नीचे क्या है? 2 ज़ीरोज़ है, तो ये 0.05, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो गई? 2 डिजिट्स हो गई। हमने जब 50 पैसे को कन्वर्ट करा तो 0.50 आ रहा था, यहाँ 0.05 है। ये ज़ीरो वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि अगर 5 के किसी डिजिट के बाद 0 लगेंगे डेसिमल के बाद, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उस डिजिट से पहले 0 लगे हैं
तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 0.50 को हम लिख सकते हैं 0.5, लेकिन 0.05 को हम 0.5 नहीं लिख सकते। तो हमें क्या कन्वर्ट करना था, हमें कन्वर्ट करना था ₹2.05। अब कैसे लिखेंगे इसे, 2 + 0.05 और ये क्या हो जाएगा ₹2.05। हमारे पास क्या आया, ₹2.05। अब इसमें क्या है, 0.5 है, जो 5 पैसे की बात हो रही है ना। और यहाँ पे क्या था, ₹2.5। यहाँ पे जो 2.5 है ये 50 पैसा है, ये वाला 0.5 50 पैसा है, और यहाँ पे 0.05 है जो क्या है, वो 5 पैसा है। तो यही डिफरेंस है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा डेसिमल्स को ऐड करने में, कन्वर्ट करने में, चीज़ों को रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने को, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने को। तो ये आप ध्यान से समझना। तो अब हम देखेंगे यूजिंग डेसिमल्स को हम लेंथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया हो 1 मीटर 56 सेंटीमीटर, इसको आपको कन्वर्ट करना है सारे को मीटर्स में, ठीक है। बेसिकली इस तरह की क्वेश्चन जैसे कन्वर्ट दिस इन मीटर, या फिर कन्वर्ट दिस इन सेंटीमीटर, या फिर यहाँ मिलीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, वो आप देख लेना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ इसे हम बेसिकली चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये भूल जाओ, हमें सबको मीटर में करना है, तो मीटर वाली को अभी हम नहीं लेते। 56 सेंटीमीटर, अब 56 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या देखना है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यानी 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होगा, 1/100, है ना। अभी हमने जैसे इसमें करा था रुपीज़ एंड पैसे में, ऐसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब अगर मेरे को 56 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मैं क्या करूँगी, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है, तो यानी 56 सेंटीमीटर कितना होगा, 56/100 मीटर्स। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नीचे 2 ज़ीरोज़ है, ऊपर 2 डिजिट्स है, यानी 2 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, 1 2, 2 डिजिट से पहले डेसिमल और 0, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर 56 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.56। ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। तो 1 + 0.56, ये पूरा का पूरा क्या है, मीटर, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1.56 मीटर्स, ठीक है। तो ये था लेंथ। ऐसे ही आपको देखना है, अगर ये यहाँ पे चेंज हो सकता है, यहाँ पे सेंटीमीटर, इधर मिलीमीटर आ सकता है, तो अगर ऐसा होगा तो क्या करना है हमें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 76 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो कैसे करेंगे हम, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो यानी 76 मिलीमीटर क्या होगा, 76 मिलीमीटर होगा 76/10 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे करेंगे, नीचे क्या है, सिर्फ एक ज़ीरो है। अब जब सिर्फ एक ज़ीरो है तो क्या आएगा, एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 76 ऐसे ही लिखेंगे, और नीचे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट से पहले पीछे से काउंट करके हमें हमेशा डेसिमल लगाने होते हैं, पीछे से काउंट करेंगे एक डिजिट और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस आपको देखना है कि क्वांटिटी कौन सी दी गई है, और उस अकॉर्डिंग आपको चार्ट याद करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फिर सारे सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमें वेट को कन्वर्ट करना है, तो वेट क्या हो है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 kgs, ठीक है। जैसे भी हम कन्वर्जन सीख रहे हैं तो हमने यही देखा है
कि बड़ी क्वांटिटी से अगर छोटी क्वांटिटी पे आते हैं तो वो क्या होता है, बड़ा अमाउंट बन जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है। लेकिन जब छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 अपॉन दैट वैल्यू हो जाती है। जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स है, तो यहाँ पे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 kg हो जाएगा। अब हमें अगर कन्वर्ट करना है 2 kg 235 ग्राम्स को हमें करना है kg में कन्वर्ट, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। 2 kg तो ऑलरेडी kg में है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें करना है 235 ग्राम्स को कन्वर्ट इन kgs। तो 235 ग्राम्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 kg। दैट मीन्स 235 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 235 अपॉन 1000 kg, है ना। अभी क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 3 जीरोज हैं, तो यानी 3 डिजिट से पहले क्या आएगा, 3 डिजिट से पहले आएगा डेसिमल, तो यानी 235 एज इट इज़ लिख लो, 235 1 2 3 डेसिमल एंड 0, तो यानी 0.235 kg आ गया ये। अब हम कैसे लिख सकते हैं, 2 kg 235 ग्राम्स को 2.235 kg, ठीक है। ये कन्वर्ट करना कितना आसान हो गया, सिर्फ हमें क्या याद रखना है, हमें चार्ट याद रखना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं या 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ ग्राम्स को कन्वर्ट करो, है ना, कन्वर्ट 78965 ग्राम इन केजीज, तो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 kg, तो यानी हमें जो वैल्यू दे रखी है सिंपल वो वैल्यू उठा लो, 78965 ग्राम्स इक्वल्स टू क्या होगा, 78965 अपॉन 1000 kg, है ना। kg में कन्वर्ट करें क्योंकि हम, फिर ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 डिजिट्स है नीचे, तो यानी 3 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल, तो काउंट करेंगे लास्ट से 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो यानी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 78.965 kg। तो हमने कन्वर्ट किया 78965 को 78965 ग्राम्स को 78.965 kgs में। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम दो डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आपको दिया है 0.3 प्लस 0.78, तो आप इसको कैसे ऐड करोगे, तो हमें इसे लिखने का तरीका आना चाहिए, जैसे कि हम एडिशन करते आ रहे हैं, जैसे कि 68 प्लस 29 दिया हो अगर, तो हम इसे कैसे लिखते थे, 68 और 29 नीचे और दोनों को ऐड कर देते थे। अगर दिया होता 68 प्लस 2, तो हम कैसे करेंगे, 68 और ये क्या है, वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, और ये क्या है, सिर्फ वंस प्लेस का, तो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस वाला लिखते थे और इन दोनों को ऐड कर देते थे। सेम हमें डेसिमल्स में करना है, तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या है ये 0.3, अब डेसिमल के नीचे जेड डेसिमल लगाएंगे तो 0.78, कैसे ऐड करोगे, 3 के आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि डिजिट के बाद कितने भी ज़ीरोज़ लगाओ आप, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इन्हें ऐड कर दो, 8 प्लस 0 इज़ 8, 3 प्लस 7 इज़ 10, तो 0 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, डेसिमल का डेसिमल भी नीचे आएगा और 1 प्लस 0 इज़ 1, तो आपका आंसर आ गया 1.08। तो अगर आपको दिया होता 0.7 प्लस 0.08, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0.7 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे तो 0.08, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब 7 के आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 8 के आगे भी 0 ऐड कर सकते हैं, 8 से लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, लेकिन 8 से राइट हैंड साइड में हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब इसे ऐड कर लो, ये हो गया 8 प्लस 0 इज़ 8, 7 प्लस 0 इज़ 7, डेसिमल का डेसिमल, 0 प्लस 0 इज़ 0, दिस विल बी योर आंसर।
लेकिन अगर आपके पास दिया होता 0.721 प्लस 0.80, ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखते? 0.721, ठीक है। अभी 0.80 है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर वाली वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखो 1 के नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ हमने 0 ऐड कर दिया। अभी इसको ऐड कर लो। 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, 7 + 8 = 15, कैरी 1, डेसिमल का डेसिमल, 1 + 0 = 1, तो 1.521 विल बी योर आंसर। अगर एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 + 0.8 + 0.004। अगर आपको ये दिया हो तो आप कैसे करोगे? देखो क्या दिया है, 2 दिया है एक नंबर, ठीक है, फिर डेसिमल वाला दिया। अब 2 के बाद मैं ज़ीरोज़ लगा दूँ कितने भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये 2 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लगाया है, वो क्योंकि हमें डेसिमल्स जब ऐड करने होते हैं ना, किसी ऐसे नंबर्स के साथ, नेचुरल नंबर के साथ जब हमें डेसिमल ऐड करने होते हैं तो हम पॉइंट लगा लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैंने 3 क्यों लगाए हैं, 3 ज़ीरोज़ लगाए हैं, क्योंकि हमने देखा सबसे ज़्यादा जो डिजिट्स दिए हुए हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 3 डिजिट दिए हुए। अब देखोगे आप कि लिखना हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, तो 0.8 कैसे लिखेंगे? 0.8, इसके आगे 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.004, तो 0.004। अब इसको 0.004 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 0.400, ये तो वैल्यू ही चेंज कर देगा ना इसकी। ये 0.4 है और 0.004 है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हम 0.004 ही रहने देंगे, हम इसे 0.400 नहीं कर सकते। अब इसको सिंपल ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? 0 + 0 + 4 = 4, देन 0, 8 + 0 = 8, डेसिमल का डेसिमल, 2 का 2, तो 2.804 विल बी योर आंसर। तो ये था एडिशन। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, 3.5 - 1.74 आपको दिया है, तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? 3.5 1.74 यानी 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, फिर 0.74, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देन 7 और 4। अब 5 के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 4 के ऊपर कुछ नहीं है, तो हम इसे माइनस कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, तो हम क्या लगा देंगे? 0, क्योंकि यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, राइट हैंड साइड में हम 0 लगा सकते हैं, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में हम 0 नहीं लगा सकते थे। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, कैसे होगा? 0 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ 4 है, इसे कैरी देंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2, और इसे एक कैरी दे दिया तो ये हो गया 14। अभी 14 में से 7 गया तो 7 आ गया, डेसिमल का डेसिमल, 2 में से 1 गया 1, तो यानी 1.76 इज़ योर आंसर। अब देखो आपको सब्ट्रैक्शन में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको कहा गया सब्ट्रैक्ट 0.95 फ्रॉम 2.19, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है ना, तो उसको हम पहले लिखते हैं। क्या कहना चाहती हूँ मैं कि 2.19 माइनस 0.95, इस तरह से आपको ये लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि फ्रॉम के बाद जो भी आपको नंबर दे रखा होगा वो आप सब्ट्रैक्शन में पहले लिखोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको दिया होता -0.95, तो इसमें तो ऑलरेडी कोई हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पहले ही क्या क्या कह रखा है कि 2.19 में से 0.95 को माइनस करना है। लेकिन अगर इस तरह की लैंग्वेज आपको दी गई हो तो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है वो हमें पहले लिखना होगा और फिर दूसरा नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। या फिर अगर यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा होता, सब्ट्रैक्ट ऐसे करके दिया होता, सिर्फ कॉमा लगा होता, तो क्या करते? बड़ा नंबर हम कंपेयर कर लेते, कौन सा बड़ा है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो सिर्फ इस वाले डिजिट को देखो 0 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 बड़ा आएगा। अब 2 बड़ा है तो यानी बड़े वाला नंबर को पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में, है ना, क्योंकि छोटे से बड़ा हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब 2.19 माइनस 0.95, अब इसे कैसे करोगे? 2.19
0.95। हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाया है, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, 1 हो गया, ये बन गया 11। अभी 11 में से 9 गया 2, पॉइंट का पॉइंट आएगा, और 1 में से 0 गया 1, यानी इसका जो आंसर है वो आएगा 1.24। सो दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।